उत्तर प्रदेश के औरैया में अजीतमल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सूने घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतरजनपदीय शातिर चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात बेचकर कमाए गए 2 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों पर पहले से कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने पूछताछ के दौरान क्षेत्र में हुई 3 बड़ी चोरियों का भी खुलासा किया है। इस कार्रवाई को लेकर एसपी औरैया ने पूरी जानकारी दी। देखिए, थाना अजीतमल पर चोरी के 3 मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इनका मुकदमा अपराध संख्या 161/26, 240/26, 260/26। जो अप्रैल मई के महीने में 3 चोरी की घटना हुई थी, आज उसका सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें पहले अभियुक्त का नाम है सज्जन सिंह पुत्र गया प्रसाद राजपूत, निवासी नंदपुर, थाना देबियापुर, उम्र 26 वर्ष, और ब्रजेश कुमार पुत्र मिजाजी लाल अहिरवार, निवासी निमझना, थाना देबियापुर, उम्र 25 वर्ष। हाथरस के सासनी क्षेत्र में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत नगलाताल में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। सदर विधायक अंजुला माहौर की अध्यक्षता में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि और आवास से जुड़ी समस्याएं रखी। विधायक ने अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। रामपुर के मिल्क क्षेत्र स्थित ग्राम परतापुर में प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रस्तावित स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शराब की दुकान खोलने की अनुमति न देने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि दुकान खोलने से गांव का माहौल प्रभावित होगा और महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने जनहित को देखते हुए प्रशासन से प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की है। हमारे यहाँ पीछे ये दुकान है, यहाँ शराब की दुकान खुल रही है। पूरे गांव का विरोध है। कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पर शराब की दुकान खोली जाए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का मामला है। इसीलिए पूरा गांव इसका विरोध कर रहा है। दूसरी बात, हमारे इस दुकान के करीब में ही धार्मिक स्थल भी है। ब्रह्मदेव महाराज हैं हमारे, तो हम पूरा गांव मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं और हम नहीं चाहते हमारे गांव की सीमा में भी ये गंदगी रखी जाए। पूरा गांव मिलकर इसका विरोध कर रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जबेरा थाना क्षेत्र के पूरनियाऊ गांव के पास तेज रफ्तार बस और I-20 कार की आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उनको 4 से 4:30 के बीच में पुराना यहाँ पे एक क्षेत्र जबेरा से करीब 6-7 किलोमीटर दूर, वहाँ पे एक बस जो कि जबलपुर तरफ जा रही थी और एक 4 व्हीलर I-20 थी जो कि कटनी से सायगढ़ जा रही थी। तो उसमें एक्सीडेंट हुआ है उनका। तो जो I-20 में जो 5 लोग थे, 5 लोग में से 3 स्पॉट पे ही खत्म हो गए हैं और उनकी डेड बॉडी भी यहाँ गई, जिनका पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हो रही है। और बाकी 2 लोग जो घायल हैं उसमें से एक ड्राइवर घायल है और एक बच्ची रीना प्रजापति, वो घायल है। तो करीब 1 घंटे पहले हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पूरनियाऊ में एक बस और कार का एक्सीडेंट हो गया है। जो मौके पे मैं और मेरा स्टाफ पहुंचकर रेस्क्यू कार्रवाई कर जो क्या है, घटना में 3 व्यक्तियों की डेथ हो चुकी है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला हैं और एक व्यक्ति और एक बच्ची इंजर्ड है, जिनको इलाज के लिए मैं अपने स्टाफ के साथ, चूँकि उनके परिजन नहीं है, तो जबलपुर भेज रहा हूँ। हम लोगों ने तत्काल इनको रेस्क्यू करके निकलवा के, क्योंकि बॉडी कार में फंस चुकी थी, और हमने हमारे स्टाफ और यहाँ के जो ग्रामीण जन हैं उनके सहयोग से निकलवा के CSC जबेरा में सुरक्षित रखवाया है। बरेली में 25,000 रुपए के इनामी और हिस्ट्री शीटर पूर्व सिपाही सुरकेश शर्मा समेत 3 लोगों को पुलिस ने गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना भमौरा क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में आरोप है कि आरोपियों ने लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने, रंगदारी वसूलने और जान से मारने की धमकी देने का संगठित गिरोह बना रखा था। पुलिस के अनुसार सुरकेश शर्मा के खिलाफ पहले से 17 मुकदमे दर्ज हैं और इस नए मामले के साथ उनकी आपराधिक फाइल में 18वां मुकदमा जुड़ गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना भमोरा के ग्राम लंगूरा निवासी सुरकेश शर्मा, जो कि 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी है, इसको आज गिरफ्तार किया गया है। इस पे 18 गंभीरतम धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। मुकदमा अपराध संख्या 287/2023, जो कि गैंगरेप की धारा के अंतर्गत 376D IPC के अंतर्गत पंजीकृत था। इसमें ये 3 वर्षों से वांछित है। इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा उद्घोषणा और कुर्की कार्रवाई भी की गई है। आज इसको गिरफ्तार किया गया है। बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के हरेली अलीपुर गांव में आपसी विवाद के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। मारपीट और हंगामे के बीच 3 माह का मासूम अपनी दादी की गोद से नीचे गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बरेली में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बारादरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 441 ग्राम चरस, 3 मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद की है। दोनों आरोपी रेलवे ग्राउंड क्षेत्र में चरस की सप्लाई करने पहुंचे थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने पैसे के लालच और शौक पूरा करने के लिए चरस की पुड़िया बनाकर बेचने की बात कबूल की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। बरेली के भेजीपुरा थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 किलो 10 ग्राम अवैध डोडा बरामद किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ट्रक चालकों से डोडा खरीदकर राहगीरों और अन्य ट्रक ड्राइवरों को ऊंचे दामों पर बेचता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बरेली की पुरानी कचहरी जेल परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दोबारा जेल संचालन के लिए तैयार कर लिया गया है। करीब 172 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हाईटेक जिला कारागार में 20 जून से कैदियों की शिफ्टिंग शुरू होगी। जेल परिसर में सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों का व्यापक नेटवर्क, हाई सिक्योरिटी सेल और अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। नए जिला कारागार की क्षमता 2579 बंदियों की रखी गई है। पहले चरण में केंद्रीय कारागार 2 से 7 साल तक की सजा पाने वाले 150 कैदियों को यहां स्थानांतरित किया जाएगा। महिला बंदियों के लिए भी अलग सेल की व्यवस्था की गई है। पुरानी ब्रिटिश पीरियड की जेल रही है। इसमें 2 तरीके के कार्य हुए हैं। एक तो पुरानी कारागार का मरम्मत का कार्य हुआ है, दूसरा एक नई सर्किल पूरी नए आवास बने हैं। तो 173 करोड़ की परियोजना थी और ये काफ़ी अच्छी परियोजना रही। और अब विचाराधीन बंदियों को और 7 साल से कम सजा वाले बंदियों को इसी कारागार में रखा जाएगा। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया और सांसद उत्कर्ष वर्मा सदर कोतवाली पहुंचे और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही कथित अफवाहों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। सांसदों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही हैं, जिनमें सपा के 26 सांसदों के भाजपा में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरों में सांसदों के नाम और फोटो का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी सीनियर साथीगण जो जनपद मुख्यालय पर मौजूद थे, कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया पर कुछ खबरें हमारी पार्टी और हमारे सांसदों के बारे में चलाई जा रही हैं, प्रकाशित की जा रही हैं। ये एक ग्लोबल भारत टीवी GB टीवी नेटवर्क मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद UP 201019 इन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक पर पोस्ट की और उसमें 26-27 सांसदों के नाम लिए और हम लोगों का भी उसमें जिक्र किया। बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब घर से चारा काटने गई 55 वर्षीय महिला का शव मक्के के खेत में मिला। मृतका के पति पेशे से अधिवक्ता बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही CO डिबाई और छतारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। वो मेरे ताऊजात भाई सरदार सिंह एडवोकेट की पत्नी हैं और ये रोज की तरह सुबह चारा लेने गई थी। ये आज वापस नहीं आई। पता पड़ा तो बच्चे वहाँ ढूंढने निकले। मुझे सूचना मिली 7 बजे, 6:30 बजे। तो 7 बजे मौके पहुँच गया, बच्चों से ढूंढवाया, वहाँ मृत बॉडी मिली। अच्छा, पुलिस मौके पे पहुँची है? पुलिस मौके पे पहुँची, सीओ पहुँच गए, सब पहुँचे हैं मौके पे। गाँव के बहुत आदि लोग थे। शाम को थाना चतारी में ग्राम कनैनी से एक महिला के शव को खेत में पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना चतारी की पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी की तो सुमित्रा पत्नी सरदार सिंह, जो गांव की रहने वाली है, सवेरे खेत में चारा काटने गई थी और वहां से कोई सूचना प्राप्त न होने में शाम को पता लगा। तब इसमें मुआयना में किसी प्रकार के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए जाने की दशा में मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पीएम हेल्थ मुख्यालय भेजा गया। अब तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। विधिक कार्रवाई अमल में लाई। बुलंदशहर में यातायात पुलिस की चालान व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कवारसी निवासी उमेश कुमार का आरोप है कि उनकी इलेक्ट्रिक बाइक घर पर खड़ी थी, लेकिन उनके मोबाइल पर नो हेलमेट का 1000 रुपए का ई चालान पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि चालान में लगी तस्वीर किसी दूसरे R15 बाइक की है, जबकि चालान उनकी इलेक्ट्रिक बाइक के नंबर पर किया गया है। मेरी बाइक है ईवी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, उसका नंबर है UP 13 CN 7659 और 13 तारीख की शाम को मेरे पास मैसेज आया था और इसका सियाने में चालान कटा था। बाइक घर पर खड़ी हुई थी। जो दूसरी बाइक है वो है R15, उसका फोटो है। चालान करके मेरे पे मैसेज आया, मैंने चेक किया तो 1000 रुपये का चालान है इसका। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? चालान भरेंगे या शिकायत करेंगे? शिकायत करेंगे। सीतापुर में लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आयोजित दलित चौपाल कार्यक्रम में सांसद अरुण भारती और प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का संदेश दिया। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की जीत का दावा किया गया और गांव-गांव जाकर दलित, गरीब व वंचित समाज के हितों के लिए काम करने का संकल्प लिया गया। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इस तरह से पूरे पासवान और दलित समाज को सपा और कांग्रेस के लोगों के द्वारा भरमा करके उनको डरा करके वोट लिया गया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। समाज को ये बताने की ज़रूरत है कि उन्होंने आपको भरमा के जो वोट लिया, न संविधान खतरे में है, न आरक्षण खतरे में है, मगर अगर कुछ खतरे में है तो आपकी जान खतरे में है। क्योंकि आप देखिए, जसलाल सरोज, पीपर गांव भदोही, मारने वाले सपा के गुंडे, कहाँ है अखिलेश यादव? अंबेडकर नगर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मनाया। जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में केक काटकर मिठाइयां बांटी गईं और राहुल गांधी की लंबी उम्र की कामना की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी गरीबों, किसानों, मजदूरों और युवाओं की आवाज हैं तथा 2029 में उनके नेतृत्व में देश को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।